नमस्कार दोस्तों, सीएसएन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। राजस्थान में पिछले कई दिनों से सियासी उठापटक चल रही है, लेकिन उस सारी उठापटक की एक लौती वजह सचिन पायलट है। आज हम उसी सचिन पायलट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने राजस्थान चुनाव में बीजेपी का गुरूर चूर करते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताया था। यह वही सचिन पायलट की कहानी है जिसे पूरे भारत का बच्चा बच्चा जानता है, और आज यह वही सचिन पायलट है जो फिर से राजस्थान की राजनीति में एक इतिहास लिखने को तैयार है। आज हम आपको सचिन पायलट के बचपन से लेकर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बनने तक और फिर आज क्रांतिकारी बन चुके सचिन पायलट की पूरी कहानी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सचिन पायलट यानी कि सचिन बिधूड़ी का जन्म 7 सितंबर 1977 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम था राजेश पायलट, एक महान गद्दावर नेता। सचिन पायलट भारत के सबसे कम उम्र के सांसद सदस्यों में से एक है। सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री चुना गया था। वह स्वर्गीय राजनेता राजेश पायलट के पुत्र हैं। पायलट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक डिग्री प्राप्त की थी, यानी कि ग्रेजुएशन की थी। अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद दिल्ली ब्यूरो ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और उसके बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स में 2 साल काम किया है। वॉर्टन बिजनेस स्कूल यूएसए में बहुराष्ट्रीय प्रबंधन और वित्त में विशेषज्ञता के साथ अपनी एमबीए डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। महज 26 साल की उम्र में वह 14वीं लोकसभा के लिए राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में चुने गए। 2009 में वह अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और यूपीए सरकार में राज्य मंत्री बने। उन्होंने केंद्रीय सरकार में विभिन्न समितियों को अपनी सेवाएं दी। वह वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और 2018 में विधानसभा चुनावों में पार्टी की चुनावी गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे। सचिन पायलट के राजनीति से अलग और भी कई शौक है। सचिन पायलट को अपने पिता की तरह उड़ान भरने का काफी शौक है। वह अब एक अच्छे शूटर भी हैं। उन्हें 1995 में NYUSA से अपना निजी पायलट लाइसेंस भी प्राप्त किया है। शूटिंग में उन्होंने कई राष्ट्रीय राइफल और पिस्तौल शूटिंग चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में भी सेवाएं दी हैं, इसलिए उन्हें क्षेत्रीय सेना में लेफ्टिनेंट पायलट के रूप में भी जाना जाता है। किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सचिन रुचि लेते हैं। उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और वर्तमान मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र, कृषि और ग्रामीण विकास, रणनीतिक और विदेशी संबंध मामलों में विशेष रुचि है। उन्होंने 2001 में अपने पिता पर एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का शीर्षक राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर है। अब बात करें सचिन पायलट के पॉलिटिकल करियर की। 2004 राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सचिन पायलट 14वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 1,14,865 वोटों के विशाल अंतर के साथ बीजेपी के करतार सिंह भड़ाना को हराया। जल्द ही वह गृह मामलों पर समिति के सदस्य बने। अब बात करते हैं 2006 की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत सलाहकार समिति के सदस्य और गृह मामलों की समिति के सदस्य 5 अगस्त 2006 से 2009 तक रहे। 2009 में बीजेपी की किरण महेश्वरी को हराकर पायलट को 15वीं लोकसभा में फिर से निर्वाचित किया गया। बाद में राजस्थान सरकार के अधीन उन्होंने 2009 से 28 अक्टूबर 2012 तक केंद्रीय राज्य संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया। साल 2012 में सचिन कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने रहे और 2014 तक इस पद पर बने रहे। 2014 में सचिन पायलट ने अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा चुनाव लड़ा और भाजपा के संवर लाल जाट से 1,71,983 मतों के अंतर से पराजित हो गए।
13 जनवरी 2014 को उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2018 में पायलट ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में टोंक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। तो ये थी सचिन पायलट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको किसी और के बारे में भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।